साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर बाबा साहब का हम क्रांतिकारी स्पीच आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से। हमारे साथियों, हम आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर संदेश लाने का जो उद्देश्य है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्य जन जन तक पहुँचे। और ये जो सबसे अच्छा जो माध्यम है बाबा साहब के कार्यों को जानने का, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जानने का, वो हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से लेकर 40 तक, ये जो पूरा सेट है, अगर ये जन जन तक पहुंच जाए तो बाबा साहब जानने का सर्वश्रेष्ठ यही माध्यम है। लेकिन एक बहुत चिंता वाली बात ये है कि सभी तक संपूर्ण वाङ्मय अभी भी पर्याप्त मात्रा में छपा नहीं है, प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के हूबहू क्रांतिकारी भाषण को हम जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक लाते रहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। विषय आज का बहुत ही क्रांतिकारी है। समाज जीवन में निरपेक्ष कर्तव्य भावना से संघर्ष करना चाहिए, ऐसा बड़ा संदेश बाबा साहब देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में अस्पृश्यता के क्या कारण है, आखिर कौन से ऐसे कारण है जिस वजह से बाबा साहब सन 1924 में ही धर्मांतरण की बात करते हैं, धर्म त्यागने की बात करते हैं, आखिर वो कौन से कारण है और क्या समाधान, सटीक समाधान बाबा साहब विचार करते हैं अस्पृश्यता के संबंध में। ये बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर बाबा साहब के विचार आज हम जानेंगे आज के क्रांतिकारी संदेश में। हम आपको बता दें, आज का संदेश जो बाबा साहब का है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का हिस्सा है और पहला भाग लेकर हम उपस्थित हैं। क्योंकि बाबा साहब का ये स्पीच बहुत बड़ा है, ऐसे में इसको कई भागों में ब्रेक करके आज जो हम लेकर उपस्थित हैं वो है जिले के वर्षी गांव वर्षी में मई 1924 में हुए मुंबई प्रांतीय बहिष्कृत सम्मेलन बैरिस्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम धन्यवादी हैं कि अस्पृश्यता ने हमें गुलाम का दर्जा नहीं दिया, अन्यथा परचून की दुकानों की चीज़ों या जानवर की तरह हमारी भी खरीद फरोख्त होती। लेकिन इस तरह की गुलामी के हम शिकार नहीं बने, इसके लिए संतोष प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस तरह की गुलामी होती तो उससे हम जल्दी ही छूट जाते। प्राचीन काल में यूनान और रोम में गुलामी की प्रथा थी। कई कारणों से उस देश के लोगों पर गुलाम बनने की नौबत आती थी और एक बार मनुष्य गुलामों की सूची में शामिल होता था तो उसकी स्थिति किसी जड़ वस्तु की तरह हो जाती थी और वह सारे नागरिक अधिकारों से वंचित हो जाता था। भारत के अछूत लोग रोमनों की तरह जड़ वस्तुओं की स्थिति में नहीं पहुँचे। इस दृष्टि से कोई कहे कि भारत की अस्पृश्यता रोमन और यूनान की गुलामी की प्रथा से अच्छी है तो वह एक तरह से सही भी होगा। लेकिन एक अन्य दृष्टि से देखें तो अस्पृश्यता गुलामी की प्रथा से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। रोम का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि गुलाम लोग गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र नागरिक की स्थिति में जा पहुँचे। मगर भारत के इतिहास में अस्पृश्यों से अस्पृश्य बनने का भी उदाहरण नहीं दिखाई देता है। अस्पृश्यों से कैसे स्पृश्य बना जाए, ऐसा कोई उदाहरण भारत के अंदर दिखाई नहीं देता है। कहने का तात्पर्य, जो अस्पृश्य पैदा हुआ है, अस्पृश्य जाति में पैदा हुआ है, तो वो जीवन पर्यंत अस्पृश्य ही रहेगा, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था भारत में यहाँ पर लागू है, इस तरफ संकेत बाबा साहब ने किया। रोमन समाज की गुलामी की प्रथा एक काल विशेष की स्थिति थी, उससे छुटकारा पाने के लिए कई रास्ते थे। इसके विपरीत अस्पृश्यता त्रिकाल बाधित स्थिति है और इससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। जो जन्म से अस्पृश्य है और मृत्यु तक अस्पृश्य ही रहेगा। इस कठोर नियम के कारण सदियां गुजर जाने के बावजूद अस्पृश्य समाज अस्पृश्य ही है। इसके अलावा कई मामलों में भी
ये कहना पड़ेगा कि भारत की अस्पृश्यता रोमनों की गुलामी की प्रथा से भी ज़्यादा बुरी है। ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि रोम में गुलामी की प्रथा गुलामों की प्रगति में जितनी बाधक थी उससे कई गुना ज़्यादा हमारी अस्पृश्यता हमारी प्रगति में बाधक बन रही है। हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये गंदा व्यवसाय करते हैं, जानवरों को काटते छीलते हैं, गटर नालों की सफाई करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, भक्षण करते हैं, अनेक प्रकार के बीभत्स देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 9 लाख आरोप हम पर लगाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है अस्पृश्य समाज पर। बाबा साहब कहते हैं कि आरोप करना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है, मगर आरोप करने वाले इस बात का विचार नहीं करते कि इन आरोपों के लिए जिम्मेदार कौन है। सच कहा जाए तो आरोप करने वाले ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। मनुष्य समाज की एक के बाद एक कई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, मगर अगली पीढ़ी हमारे सभी संप्रदाय अपनी पिछली पीढ़ी से रीति रिवाज, धर्म, भावना आदि सारी संस्कृति सीख लेती है। यही कारण है कि समाज के घटक लुप्त होने पर भी समाज निरंतर चलता रहता है। समाज आज के हिंदू समाज में इस तरह के संगठन बिल्कुल नहीं हो पाता। हमारे इन तथाकथित भू देवताओं के साथ हमारे नज़दीकी संबंध तो कभी बन ही नहीं पाए, तो फिर हम उनके रीति रिवाज कैसे ग्रहण करें। उपनिषदों के सिद्धांत भी हमें बताने को तैयार ही नहीं है, तो हमारी मरी माता की पूजा के संस्कार जाएंगे कैसे। अगर उनका आदेश है कि हम वेद न सुने तो हमसे लावणी अर्थात नौटंकी छूटेगी कैसे। यदि उन्होंने तय किया कि हमारा उपनयन संस्कार करके जनेऊ पहनाई जाए तो क्या हम शुचिभूत होंगे? नहीं रहेंगे। सारांश ये है कि हम पर आरोप लगाया जाता है कि हमें बहुत बुराइयां हैं, तो हम पूछते हैं कि अच्छाई की सीख हमें कब किसने दी। ब्राह्मणों के बच्चों में ब्राह्मणों के रीति रिवाज या हम में से ईसाई बने लोगों में ईसाई रीति रिवाजों का चलन कैसे होता है, और ब्राह्मणों के रीति रिवाजों का संस्कार हम अस्पृश्यों में क्यों नहीं होता। इस पर बारीकी से विचार करें तो आसानी से समझ में आने जैसी बात है कि इस तरह के संस्कार के लिए दोनों पक्षों में प्रेम, नज़दीकी व अन्योन्य संबंध होने चाहिए। अस्पृश्यता के कारण हिंदू समाज के उच्च वर्णियों के साथ इस तरह का संबंध प्रगाढ़ होना संभव नहीं है। इस कारण हर समाज के अच्छे बुरे रीति रिवाज उस समाज के साथ चिपके रहते हैं। रोमन समाज की गुलामी की प्रथा में ऐसी अस्पृश्यता का समावेश न होने के कारण उच्च वर्णियों की जीवन शैली हमेशा उनकी आंखों के सामने रहती थी, और इतना ही नहीं वे उसका अनुसरण भी करते थे। अस्पृश्यता के कारण ऐसा व्यवहार होने से हमारे सभी लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे यह कलंक दूर हो। इसके लिए कई तरह के उपाय सुझाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अस्पृश्य लोग देशांतर करें। ऐसा सुना जाता है कि जिस देश निराश्रित सहायकारी मंडल की स्थापना हुई है, उस दिन एक उच्च वर्णीय व्यक्ति ने विचार प्रकट किए कि ये अस्पृश्य लोग अपनी पीड़ा को लेकर किसी दूसरे देश में क्यों नहीं चले जाते। संतोष की बात यह है कि ऐसे तिरस्कार युक्त उपदेश देने वाले लोग आज उच्च वर्ग में बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कहने में हर्ज नहीं कि यदि हम केवल अपने लोगों के हितों के नज़रिए से विचार करें तो देशांतर का ये सुझाव काफ़ी हितकारी है। रोटी के चौथाई टुकड़े के लिए सारे गांव के छोटे बड़ों की लातें खाने की बजाय फिजी, ईस्ट अफ्रीका, न्यू गिनी आदि देशों में जाकर अपना भाग्य आजमाना कभी भी हितकारी ही होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के लोग जब विदेशों में जाते हैं तो उन्हें वहाँ के लोगों के बराबर अधिकार, ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस धर्म के सिद्धांत इतने ऊंचे मगर जिसका व्यवहार इतना निष्ठापूर्ण हो, तो क्या उस धर्म में रहने से हमारी उन्नति होगी। बहुत बड़ा बात बाबा साहब यहाँ पे कहते हैं कि जिस धर्म के सिद्धांत इतने ऊंचे हों मगर जिसका व्यवहार इतना निष्ठापूर्ण हो, क्या उस धर्म में रहने से हमारी उन्नति होगी। लेकिन इस सवाल का जवाब देना कठिन है। क्या हम लोगों को धर्मांतरण करना चाहिए? मैं इस विवादास्पद सवाल में नहीं जाना चाहता। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए आवश्यक है या नहीं, मगर इतना सच है कि कुछ लोगों के लिए, विशेषकर हिंदुओं को, धर्म प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। लेकिन जिस धर्म में मनुष्यता ना हो वह धर्म किस काम का।
जो धर्म अपने अनुयायियों के भौतिक और पारलौकिक सुखों के द्वार खोलने के बजाय उन्हें बंद करके लोगों को अधःपतन की ओर ले जाए, उस धर्म से चिपके रहने में क्या अर्थ है? मुझे समझ में नहीं आता कि यदि ये लोग धर्मांतरण करने के बाद ही हमें मनुष्य मानकर हमारे साथ समानता का व्यवहार करने लगेंगे, तो फिर हमें धर्मांतरण क्यों नहीं करना चाहिए? बायकोम सत्याग्रह का ही उदाहरण ले लीजिए। जिस रास्ते पर इस अस्पृश्य वर्ग को जाने की मनाही है, उस रास्ते पर ईसाई, मुस्लिम और अन्य गैर हिंदुओं को जाने की खुली छूट है। बाबा साहब कहते हैं कि इस भेदभाव के बारे में पूछने पर छाती ठोंक कर कहा जाता है, क्योंकि अस्पृश्य हिंदू हैं इसलिए उनके रास्ते पर से गुजरने पर पाबंदी है। यदि यही हिंदुओं के नियम है तो हम आज ही धर्म का त्याग करके और धर्मांतरण करके अपनी मुक्ति क्यों न कर लें? मेरा विश्वास है यदि आज हम धर्म त्याग करें तो हमारे लिए इस्लाम धर्म का स्वीकार करना अच्छा रहेगा। जो हिंदू हमारा तिरस्कार करते हैं वही हमारा सम्मान करेंगे। हम आज जिस तरह बहिष्कृत हैं वैसे रहने के बजाय एक बड़े समाज का अंग बनकर हम थोड़े ही समय में अपनी प्रगति कर लेंगे। देशांतर और धर्मांतरण के अलावा नामांतरण को अस्पृश्यता निवारण का नया उपाय बताया जाता है। हाल ही में सुझाव आया है कि अस्पृश्य अपने को आदि हिंदू कहें। इसमें मतभेद केवल इस बात को लेकर है कि कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत कुछ पसंद नापसंद, इच्छा मौज का सवाल है। इसलिए यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस मसले को वाद विवाद से हल किया जा सकता है। ऐसा होने के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि नामांतरण का मुद्दा निरर्थक है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय है कि ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि नाम में ही सारा निचोड़ है। इसके कई कारण हैं। अस्पृश्यों को लेकर जो मतभेद हैं उसमें ये मान लिया जाता है कि जाति भेद और अस्पृश्यता शाखात्मक है और इसके अनुसार रोटी बेटी के व्यवहारों का भिन्न शाखात्मक होने के कारण लोग पालन करते हैं। यदि इस तर्क में जरा भी सच्चाई है तो कानून द्वारा रोटी बेटी के व्यवहार की छूट दी गई है तो हमें उस पर अमल की तैयारी दिखानी चाहिए। लेकिन ये निर्विवाद है कि लोग इस तरह की तैयारी नहीं दिखाते हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि पहला भाग है, द्वितीय और तृतीय भाग हम शीघ्र लेकर आप सभी के समक्ष आएंगे। आज पहले भाग में आपने देखा अस्पृश्यता को लेकर बाबा साहब ने कितना गहन अध्ययन किया, गहन विश्लेषण हम सभी के समक्ष रखा और इसी गहन विश्लेषण को हमें ध्यान में रखते हुए अब चूंकि ये बाबा साहब का स्पीच अभी भी अधूरा है, हुबहू जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, द्वितीय भाग और तृतीय भाग में पूरा स्पीच बाबा साहब को हम लेकर आएंगे और अस्पृश्यता के संबंध में जितनी भी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं बाबा साहब की वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लाए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, जो कि प्रेरणा स्रोत के रूप में यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं आप, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।